एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एचटेट एग्ज़ाम में लैंग्वेज सेक्शन में आने वाले इंग्लिश के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लैंग्वेज के सेक्शन में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो आज हिंदी की तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स एंड मैराथन क्लासेस आपके अवेलेबल है, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग इज। एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग इज टेरिसाइड, सोरोरिसाइड, रेजिसाइड या फिर होमिसाइड। सो आप सभी को बताना है एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। सो डिस्कस कर लेते हैं अपने पहले तो ऑप्शंस। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको पेरेरिसाइड। इसका अर्थ होता है मर्डर ऑफ वंस पेरेंट। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का अर्थ होता है आपका मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है रेजिसाइड। तो रेजिसाइड का अर्थ होता है मर्डर ऑफ अ किंग। ओके, एंड नेक्स्ट आपको लास्ट ऑप्शन दिया है होमिसाइड, विच मीन्स अ मर्डर ऑफ और अ एक्ट ऑफ अ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस हो गए हैं, तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अ गिवन इडियम। आपको एक इडियम दिया है, उसका एप्रोप्रिएट अर्थ बताना है आपको कि होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो दिया है मिस द बोट, यानी मिस द बोट आपको इडियम दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। मिस द बोट का अर्थ होता है बी टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। एक अवसर का लाभ उठाने के लिए बहुत धीमे चलना या बहुत धीमे होना। ओके, यानी टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी। अब आप इतने धीमे होंगे तो अपॉर्चुनिटी तो मिस हो ही जाएगी। ओके, तो मिस द बोट मीन्स टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी टू स्लो टू टेक एन एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अ गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड दिया है, उसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको, यानी सेम मीनिंग। ओके, सो यहाँ पर आपको बताना है सफिशिएंट का सिनोनिम क्या होता है। सफिशिएंट का मीनिंग होता है इनफ, लैकिंग, लार्ज या डेफिशिएंट। ओके, सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, तो आपको सफिशिएंट का सेम मीनिंग बताना है। बात करें अगर बाकी ऑप्शंस की, तो डेफिशिएंट का मीनिंग होता है नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, यानी समथिंग विच इज़ नॉट इनफ। एंड लार्ज का मीनिंग होता है बिग। ओके, लैकिंग का मीनिंग होता है नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग। ओके, सो यहाँ पर जो इनफ है ये आपका करेक्ट मीनिंग है। इनफ होता है एज मच एज और एज मैनी ऑफ समथिंग एज नेसेसरी। ठीक है, यानी सफिशिएंट। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है यू डैश गो टू द डॉक्टर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल। यू शुड, यू कैन, यू मे या यू माइट। फिल इन द ब्लैंक्स पर आपका क्या फिल किया जाएगा, कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा बताना है आपको। ओके, सो अगर बाकी सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो माइट का मीनिंग होता है आपका टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और टू मेक सजेशन और रिक्वेस्ट। ओके, मे का मीनिंग होता है टू आस्क, ग्रांट और डिस्क्राइब परमिशन। कैन का मीनिंग होता है टू शो एबिलिटी, कैपेसिटी और आस्क फॉर परमिशन। शुड का मीनिंग होता है यहाँ पर टू मेक रिकमेंडेशन और गिव एडवाइस। तो यहाँ पर फीलिंग ना होने पर आपको एडवाइस
शो हो रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ शुड आएगा, यू शुड गो टू द डॉक्टर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट मॉडल आपका शुड यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नथिंग इज डैश देन माई कैरेक्टर, नथिंग इज डैश देन माई कैरेक्टर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, important, most important, more important. सो जब भी दो आइटम पीपल या कोई सिचुएशन कंपेयर होती है तो वहाँ पर मोर आपका यूज़ होता है देन के पहले। ओके, सो यहाँ पर भी मोर इम्पॉर्टेंट यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। Teachers eager to learn are a delight for their students. Next है students eager to learn are a delight for their teachers. Third है students for their teachers eager to learn are a delight. Fourth है students are a delight for their teachers eager to learn. यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। यहाँ पर आपको मॉडल वर्ब फिल करनी है। ओके, ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनके यूजेस। यहाँ पर आपका कुड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्कार्ड विच मीन्स डिच, एलिमिनेट, एक्सेप्ट और स्क्रैप। यानी डिस्कार्ड का आपको ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। ओके, डिस्कार्ड का मतलब होता है टू थ्रो अवे और गेट रिड ऑफ समथिंग, यानी छुटकारा पाना या फिर छोड़ देना उसे। इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुली कंप्लीट। वी डैश डेफिनेटली लुक इन टू द मैटर द ऑफिसर अफर्म्ड। मे, नीड, विल या वुड। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बताना है आप सभी को। विल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका विल। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर द ऑफिसर अफर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है आपको। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। यहाँ पर हु आपका अंडरलाइंड है। ओके, द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। आपको हु बताना है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर प्रोनाउन। सो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नाउन आपका जानते हैं हम सभी, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स एट्सेट्रा। बात करें एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव इज टू क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। नेक्स्ट आपको वर्ब दिया गया है तो वर्ब का मीनिंग होता है शोइंग सम एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, नेक्स्ट आपको प्रोनाउन दिया गया है। प्रोनाउन का मीनिंग होता है टू यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो हु यूज हुआ है आपका, वो है प्रोनाउन। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल। क्या होगा वो वन वर्ड आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका मीनिंग होता है एग्जैक्टली एज इट वॉज स्पोकन और रिटन, यानी जैसा बोला या लिखा गया हो ठीक वैसा, शब्दशाह। ओके, एंड इसके लिए वन वर्ड होता है वर्बैटिम।
ओके, वर्बैटिम ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट है आपका, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन राइट नाउ डैश वी नीड टू लीव। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन राइट नाउ डैश वी नीड टू लीव, ऑल्दो, दो, बट या लेस्ट। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बट। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन राइट नाउ बट वी नीड टू लीव। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। ओके, डैश फिफ्थ बॉय इन अ डैश सेकेंड रो इज माई फ्रेंड लीजा। द ए और द और ए, एन और द, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताना है आप सभी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द और द। ओके, द फिफ्थ बॉय इन द सेकेंड रो इज़ माई फ्रेंड लीजा। सो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इंग्लिश में आपका जो है आर्टिकल्स, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन वर्ड और आपका एंटोनिम, सिनोनिम, मॉडल वर्ब्स, कुड, माइट, मॉडल वर्ब, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। सो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ओके, एप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शंस दिए जाते हैं और फिर आपको उठाना होता है कौन सा सबसे मीनिंगफुल सेंटेंस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ओके, सो ये सभी जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना, राइट। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इडियम, फ्रेजल वर्ब, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप ये सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप अपना रिवीजन एंड प्रैक्टिस करें। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेफेल आपको दिया है, इसका मीनिंगफुल आपका सिनोनिम बताना है आपको। ओके, क्लैरिफाई, परप्लेक्स, कंफर्ट या फिर सूद, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पर अगर हम मीनिंग्स की बात करें तो बेफल का मीनिंग होता है पूरी तरह से हैरान करने वाला, टोटली परप्लेक्स्ड। ओके, सिनोनिम और एंटोनिम सॉल्व करने के लिए हमें जो गिवन वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता होगी तो आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। सो ये भी हेल्पफुल रहता है। वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके, बेफल जो है उसका मीनिंग होता है पूरी तरीके से हैरान करने वाला। ओके, यानी टोटली परप्लेक्स्ड। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं सूद, तो सूद का मीनिंग होता है काम। ओके, सूदिंग यानी शांत करना, रिड्यूस पेन एट्सेट्रा। कंफर्ट का भी मीनिंग होता है आपका यानी स्टेट ऑफ फिजिकल ईज और फ्रीडम फ्रॉम पेन और एट्सेट्रा, राइट। ऑप्शन नंबर 1 है क्लैरिफाई, तो क्लैरिफाई का मीनिंग होता है सफाई देना, मेक स्टेटमेंट्स और सिचुएशंस। तो परप्लेक्स यहाँ पर सबसे सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, परप्लेक्स का मीनिंग होता है हक्का बक्का रह जाना, शॉक्ड रह जाना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके इंग्लिश का ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, एंड एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट और आपका फर्दर मैराथन वीडियोस प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।